हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनवर्स क्रिप्टो। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बाउंस को लेकर। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कल जब मैंने बिटकॉइन की अपडेट दी, मैंने आपको एक क्रिटिकल लेवल बताया था 19,000 से लेकर 19,100 या 200 जो भी बैंड है, ये यहाँ से बाउंस बैक अच्छा बना है। हर बार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। कल मैंने आपको समझाया था कि इसके टूटने पर शॉर्ट लेना है, इसके होल्ड करने पे यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले बुलिश, आप वहाँ से लॉन्ग ले सकते हो। अगर आपने लॉन्ग किया है वहाँ से तो आपका अच्छा खासा मूवमेंट बना होगा। 2% का मूवमेंट बीटीसी में अगर आपने लेवरेज ट्रेड किया होगा तो आपका अच्छा बना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, रेड रेंज का जो आउटर अपर पोर्शन है वो वहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं एज ऑफ दिस वीडियो, और मुझे लगता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है वो बन सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इस ट्रेंड को सपोर्ट नहीं किया है अभी तक। अगर हम यहाँ से इसको कंटिन्यू भी करते हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये कंटिन्यू जा सकता है। पहला ये वाला लेवल जो कि हमारा 20,000 का है, और उसके बाद ये ग्रीन वाला एरिया जो आपको दिख रहा है 20,000 से 400 के बीच में, 20,000 से 20,400 के बीच में, ये अच्छा खासा प्ले आउट कर सकता है। ठीक, तो अभी के लिए वॉल्यूम सफिशिएंट उतनी मुझे नहीं दिख रही बीटीसी में, तो और धीरे धीरे मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। तो अभी के लिए मैं इस एरिया को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी पर आने का वेट भी करूँगा बीटीसी का दोबारा। 19,000 का जो एरिया है, विक इसने पिछले कुछ दिनों में हमें 18,000 तक दे दी थी, जो कि ऑलमोस्ट कोइंसाइड करती है उस समय से जब जून में हमें विक देखने को मिली थी 17,600 से तक। तो अभी के लिए आपको पता है कि दोनों पर्सपेक्टिव क्या है, बुलिश बायस क्या कहता है, बेरिश बायस क्या कहता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ डेली में, जो आपको सबको पता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा है, और जिसको कई लोगों ने यहाँ पर मेंशन भी करके आपको बताया होगा कि यार इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसका यहाँ पर फूटने की तैयारी हो सकती है, यहाँ पर जो टूट सकता है। तो अगर ये ट्रायंगल टूटता है हमारा तो ये नीचे भी टूट सकता है, ऊपर भी टूट सकता है। तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता के रखे हैं कहाँ तक के डंप आपको देखने को मिल सकते हैं। उन 17,000 तक, 16,000 तक एंड 14,000 तक के लेवल्स हैं जो मैंने मार्क करके रखे हैं। नीचे अच्छा वेट कर रहे हैं हमारे लिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, जो है DXY को लेकर। .com बबल के दौरान जो डॉलर था वो 120 की पावर तक चला गया था डॉलर करेंसी इंडेक्स में, और वही राइज हमें सिग्निफिकेंट देखने को मिला है। और डॉलर अभी रुकेगा ये कोई गारंटी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से रिट्रेस बैक कर जाएगा। मुझे लगता है ये यहाँ तक पूरा जाएगा, जो कि 120 का लेवल है। अगर ये वहाँ तक जाता है तो BTC और स्टॉक मार्केट दोनों में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बेरिश कहलाएगा। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर जो है अभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा कुछ दिन तक, और अगर नहीं पड़ेगा तो मतलब BTC में बेरिश होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि है हमारा यहाँ पर S&P हमारा विक दे चुका है 3489 तक, और इसके नीचे मैंने एक नया लेवल आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही बना के बताया था। वरना मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मार्केट रिसेशन में जाती है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि 2500 से लेकर 2300 तक है। तो इस लेवल तक हम आ सकते हैं। ये हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो S&P अभी मार्केट खुली नहीं है, ये वहीं पर होल्ड कर रहा है। हमें देखना होगा कि किस तरह से नए वीक में S&P रिएक्ट करता है। अगर ये रिएक्ट करता है तो हमें समझना होगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, क्रेडिट स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक CEO मेसनर सेट टू लीव। तो इन्होंने लीव करने की सोची है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री की क्लिप है जो मुझे याद आ गई। ये बनी थी इनसाइड जॉब नाम है शायद, आई थिंक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उसका जो है ये सीन है, उसमें बताया गया था कि उस समय भी लेमन ब्रदर्स के CEO वगैरह सब रिज़ाइन करने लगे थे जब फाइनेंशियल कोलैप्स आ रहा था। तो लीव लेंडर यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट दिया है। ब्लूमबर्ग पे जाके आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, जो पढ़ना आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक, वहाँ पर इस पर क्लिक करके ब्लूमबर्ग पे पढ़ सकते हो, जहाँ भी आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी तरफ से आई है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो यार कर लो, वहाँ पर चार्ट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं, साथ ही साथ आपको अपडेट्स दे दिए जाएंगे टाइमली वहाँ पर। और अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। आपने देखा होगा पिछले कुछ 4 घंटों में 14 के बीच में आया। मैंने आपको 16 या 16 से अंदर एवैक्स की बाइंग बताई थी, आप प्रॉफिट में हो गया ऑलरेडी अगर आपने लिया। आपने माना का चार्ट पूछा, आई थिंक माना मैंने नहीं बताया था अभी रिसेंट में। मैंने कौन से कवर किए थे, SCRT ने कल अच्छा खासा पंप दिया था, ये 95-96 तक गया था। और अगर आपने यहाँ पर 87-89 पे भी लिया था तो वहाँ से आप प्रॉफिट में ही होगे। अराउंड 89 से अगर आप लोगे ना तो आप 4%, 5%, 6% ऐसे प्रॉफिट में होगे। अभी हम छोटे प्रॉफिट्स की क्यों बात करते हैं, क्योंकि बेरिश मार्केट है। अगर बुल मार्केट जैसी आएगी हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में पैसे लगा रखे हैं, ना कि जो है कमज़ोर कॉइन्स में। तो कौन से कॉइन्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं हम लोग, इथेरियम की बात कर लेते हैं, जो मुझे आपसे शेयर करना भी था। ये हमारा इथेरियम का चार्ट है, और इथेरियम करना क्या चाह रहा है देख सकते हैं आप।
इस चार्ट में हम वीकली चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं इथेरियम में। तो वीकली में इथेरियम मुझे बेरिश ही लग रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे क्लियरली तो यार मुझे लगता है ये पिंक वाली लाइन $1000.90 वाली दोबारा से टच हो सकती है और ये बेरिशनेस जो है कंटिन्यू कर सकती है, बट विद वॉट हो सकता है यहाँ पे पहले ये टच करने जाए इस एरिया को 1400 को, फिर वहाँ से नीचे की ओर यहाँ गिरे। ठीक, तो 1000 वाला डॉलर जो एरिया है जो मुझे लगता है कि नीचे आ सकता है इथेरियम। और इथेरियम का POW जो सबसे बड़ा इवेंट था प्रूफ ऑफ स्टेक्स तक माइग्रेशन, वो भी हमारा बीत चुका है। ईवमॉस की बात करें तो 1.6 चल रहा है एज ऑफ दिस वीडियो। कुछ इंटरेस्टिंग खास हुआ नहीं है, बस ईवमॉस पे एयर ड्रॉप्स वगैरह के अनाउंसमेंट होने स्टार्ट हो गए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ईवमॉस स्टेक करके आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, ईवमॉस में मुझे एक रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई दे रहा है यार, ये वाला एरिया, और इस एरिया का रेजिस्टेंस है अच्छा सॉलिड, तो इस एरिया को तोड़ देता है तो आप लॉन्ग की एंट्री आराम से ले सकते हो। लॉन्ग क्या आप स्पॉट में बाय कर सकते हो ताकि अच्छा मूवमेंट ऊपर की ओर देगा। तो ये हमारे चार्ट्स हो गए। मैं इथेरियम की बात यहाँ पर भी कर लेता हूँ, देखता हूँ इथेरियम का चार्ट कैसा दिख रहा है देखने में। तो आपको याद होगा मैंने शॉर्ट की एंट्री कुछ करवाई थी, वो तो हमारा प्रॉफिट में ही एंटर हुआ था। इसको मैं हटा देता हूँ और ये वाला चार्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये इथेरियम का चार्ट है। मुझे लगता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस एरिया के अराउंड। इस लाइन को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी शो यू, ये एरिया भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो 1320-1323 तक के अराउंड बना हुआ है। तो यहाँ से रेजिस्ट करता है तो शॉर्ट कर सकते हो। वैसे भी आज के दिन काफ़ी कुछ उठा हुआ है इथेरियम। कितना उठा है? लगभग 3 से 4% उठा हुआ है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, डॉलर की स्ट्रेंथ है, उनको लेकर मैं मद्देनज़र कह रहा हूँ कि इथेरियम पंप करना इज़ नॉट अ गुड साइन। और धीरे धीरे सब कैचअप करेगा, स्टॉक से क्रिप्टो से सब कुछ कैचअप करेगा। अगर BTC नहीं गिरता है स्टॉक के गिरने से तो धीरे धीरे वो कैचअप करेगा और वो गिरेगा ज़रूर, ठीक, टाइम के साथ। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर बुल मार्केट की हम बात करें तो हम हो सकता है वहाँ तक चले जाएं शॉर्ट टर्म में 20,000 21,000 यहाँ तक चले जाएं, हम इन लेवल्स पर आ जाएं। अच्छा, ये है वो ट्रायंगल जो मैं आपसे बता रहा था, देखिए ये रहा वो ट्रायंगल, और इसका ब्रेकआउट जो है ग्रीन हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट ग्रीन होता है तो आपको कौन से एरियाज़ याद रखने हैं? ये वाला ब्लू वाला जो एरिया हमारा 21,000 तक का है, और एक और इम्पॉर्टेंट एरिया बता दूं मैं आपको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 20,000 के डॉलर्स का। आप 20,100 मान लो, कोई भी मान लो, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग डेली में इसके ऊपर ही होती है हमारी तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन पावरफुल लग रहा है मुझे ये कैंडल। अगर नहीं होता है तो हमारा नीचे ही फंसना है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, कई 4-5 दिन के अंदर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यही मूव शायद ये वो वही ब्रेकआउट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।